नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और मुंबई में इंटरनेशनल म्यूज़िक क्रिएटर्स सेमिनार चल रहा है जहां पर दो मुद्दों पर काफ़ी चर्चा हुई, जिनमें से एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दूसरी म्यूज़िक इंडस्ट्री में महिलाएं। और इस पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं कौसर मुनीर, जो कि लिरिसिस्ट हैं और महिला भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पहले तो बात करने के लिए। थैंक यू आप कमेटी थैंक यू मेंबर भी हैं आईपीआरएस में। हाँ जी। जी, तो सबसे पहले तो मैं महिला से ही शुरू करते हैं। हाँ। जावेद साहब ने कहा कि बहुत कम महिलाएं हैं और जब 40 साल पहले तो बहुत ही कम हुआ करती थी, और अभी भी मैंने जब उन्होंने ये बात कही तो मैंने फ़ौरन गूगल खोल के देखा। दो नाम तो मुझे याद थे, उषा खन्ना जी म्यूज़िक डायरेक्टर में और स्नेहा, है ना। बाकी दो नाम और थे, सरस्वती देवी जी और जदन भाई। ये चार नाम थे। तो आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि ऐसा क्यों है? वाजिब सवाल है और सभी ये सवाल करते हैं, लेकिन और मैं बार बार यही जवाब देती हूँ कि बोरिंग सा सोशोलॉजिकल सर्वे वाला आंसर देने के अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है, क्योंकि शायद मौसीकी और शायरी और कविताएं, पोइट्री, ये वैसे भी एक शौक़ की चीज़ें मानी जाती थी। तो जब औरतें वर्कफोर्स में आईं तो शायद उन्होंने भी, और स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री में, तो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट के अलावा वो जो टेक्निकल काम था और वो जो काम क्या कहते हैं फाइनेंशियली ल्यूक्रेटिव था, शायद वहाँ उन्होंने जाना पसंद किया। क्योंकि अभी भी अगर किसी से कहो कि भाई मैं गाने लिखती हूँ, मैं स्क्रिप्ट राइटर भी हूँ, लेकिन अगर सिर्फ लिरिक्स की और गीतों की बात हो तो लोग पूछते हैं कि अच्छा लेकिन आप करते क्या हैं? और सो दैट इज़ वेरी इंसल्टिंग एंड आई थिंक दैट इज़ जेंडर रिलेटेड, क्योंकि जो औरत है वो शायरी का मौजू हो सकती हैं, लेकिन खुद शायर नहीं हो सकती। दूसरा सवाल मेरे ज़हन में था कि क्या ये भी एक वजह है कि ज़्यादातर शायरी महिलाओं के ऊपर है, फीमेल्स के ऊपर है, और मेल के ऊपर किसी कोई लड़की शायद ना लिखते हुए मैंने शायद देखा नहीं है। अगेन आप ताज्जुब करेंगे जब लोग मुझसे आके पूछते हैं कि अगर आप एक गीत लिख रही हैं, अगर वो डुएट है, युगल गीत है, तो अगर तो वो जो पुरुष का भाग होता है, वो कौन लिखता है? एंड आई मीन व्हाट डू आई से? आई जस्ट वॉक अवे। सो दीज आर सोशल prejudices which are deeply entrenched in society. सो दैट इज़ वाई, आई मीन, बोलने की बात नहीं, लेकिन मुझे फिर मैं अपने आप को ना थोड़ा अपने से अलग हट के देखती हूँ, तो मुझे खुशी होती है कि हाँ, 67 साल में पहली बार किसी महिला को लिरिसिस्ट अवार्ड मिला फिल्म फेयर में। वो एक चिन्ह है, वो ये नहीं है कि वो आई एम ग्रेट। परहैप्स इन दैट सेम ईयर देयर वर ग्रेटर सॉन्ग्स देन द वन दैट आई रोट, परहैप्स, आई डोंट नो। लेकिन इससे क्या होता है ना, एक बात शुरू होती है, एक आपको एक बिंदु मिलता है, केंद्र बिंदु मिलता है, जहाँ से आप ये बात शुरू कर सकते हैं। एआई की बात करें, बहुत लोगों से मैंने बात की है, काफ़ी दिन से चर्चा में है ये चीज़, और लेकिन ज़्यादातर लोगों का कहना ये है कि नहीं, थ्रेट नहीं है अगर अच्छे से इस्तेमाल हो। आप क्या मानती हैं, ये थ्रेट है या ये कहेंगे बेनिफिशियल हो सकती है इंडस्ट्री के लिए? मेरे ख्याल से दौर होता है हर चीज़ का, एक नई लहर उठती है तो जाहिर है एक थोड़ी सा एक डर, एक फियर, वो हर नई चीज़ से होता है। वो अपने आप में बहुत सारी उपलब्धियां भी लेके आती है वो नई चीज़, लेकिन अपने आप कुछ और ऐसी भी चीज़ें लेके आती हैं जो एक थ्रेट साबित हों। जैसे कि जब रेडियो के बाद टेलीविज़न आया, वीडियो आया, तो हर दौर पे, हाँ, अब ये है। लेकिन ये चूँकि ये इतना, इस पे कोई आप कंट्रोल नहीं है फ़िलहाल, और वो भी एक अलग चीज़ है कि हम उससे भी लड़ रहे हैं, सेंसरशिप से, कंट्रोल से। तो ये बहुत पेचीदा मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि ये एक नया दौर है और इसको अब थोड़े वक्त लगेगा सेटल डाउन होने में, समझने में, पैर जमाने में, चेक्स एंड बैलेंसेस क्रिएट करने में। लेकिन हम नए दौर से घबरा के, डर के तो बैठ नहीं सकते। आईपीआरएस And having said that, nothing artificial can ever take the place of that which is human intelligence and human intuition. आईपीआरएस को जो रॉयल्टी लोगों को मिलती है, उसको फ़ायदा होगा, इससे ज़्यादा आएगा, आपको क्या लगता है? अब ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि इसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी होगा। देखिए, लॉज और रेगुलेशंस और लॉज ऑफ द लैंड भी बन रहे हैं। हमारे इतने जो
सीनियर्स हैं वो लड़ रहे हैं। जावेद साहब ने जो मुहिम चलाई कॉपीराइट लॉ पे रॉयल्टी के लिए, वो मैं कह नहीं सकती पर्सनली, मुझे और मुझ जैसे कितने सारे क्रिएटर्स को उसका निजी ज़िंदगी में, हमारी ज़िंदगी में फ़ायदा हो रहा है, हमारे काम बेहतर हो रहा है। लेकिन वो भी कहना मुश्किल है क्योंकि वो बहुत उसमें ना कई पार्टीज़ इन्वॉल्व हो, गवर्निंग बॉडीज़, सोसाइटीज़, क्रिएटर कम्युनिटी, और किसी हद तक फिर जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं उनको भी कोई हिस्सा लेना पड़ेगा। लास्ट चीज़ पूछूंगा आपसे कि एआई तो है, लेकिन उसमें इसके अलावा एक और चीज़ सामने आ गया आजकल, डीप फेक, है ना? वो भी एक इस तरह की जो मैकेनिज़्म है या जो टेक्नोलॉजी है उसका ही एक हिस्सा है। उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? जिस तरह से अभी हाल ही में कुछ एक्टर्स को हमने देखा, उनको क्रिएट करके किसी और का चेहरा लगा दिया गया। ये तो ये बहुत ही ये घबराने की और फिक्र करने की बात है। अब इसको भी अब कैसे रोका जाए, कैसे, अब जैसे वो पूरी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो गई, आप कुछ भी कोई भी मैसेज डाल दीजिए, उसको फॉरवर्ड कर दीजिए, हज़ारों लाखों ग्रुप्स हैं। तो ये एक अलग सिस्टमैटिक एक सॉर्ट ऑफ, जिसको कहते हैं ना, ब्रेन वॉश और डीप फेक, दीज आर डेंजरस थिंग्स, दे आर नॉट जस्ट नॉट फॉर द creator community, it's a danger for society, for the nation in general, क्योंकि आप गलत खबरें फैला रहे हैं, उससे हम देख ही रहे हैं, आप तो न्यूज़ वाले हैं, this is much beyond song and dance, yeah, it's not a song and dance, yeah. बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। और ये जो सारे डर हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से सेटल डाउन हो जाएं चीज़ें और डर ख़त्म होकर लोगों को फ़ायदा हो उससे। बहुत बहुत शुक्रिया। But having said that, I also have great faith, like I said, in human intelligence, क्योंकि हम हर तरीके से, डायनासोर ख़त्म हो गए लेकिन हम हैं, और हम ढूंढ लेते हैं, कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। आई थिंक वी विल फाइंड अ वे, सो आई एम ऑलवेज होपफुल, मैं आशावादी हूँ, सो ओके, थैंक यू।